हेलो गाइस, आपके सामने क्वेश्चन है कॉस जो 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर पूछ रहा है। तो आप जो है कॉस को जो है 48 रहने दीजिए, इसको या तो इसको चेंज कर लीजिए चाहे तो इसको चेंज कीजिए। तो साइन इसको हम जो चेंज करे हैं जो है आपको जो है साइन जो है इसको जो चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में, तो कॉस आ जाएगा। तो यहाँ साइन जो है आपको 90 में कितना घटावे, तो हमें जो है आपका जो है रिटर्निंग जो है 42 डिग्री आ जाती है। दोनों घटा देते हैं तो हमें जो है 48 डिग्री आ जाता है। जब ये दोनों घटाते हैं तो 0 आ जाता है। ऐसे ही समझिए, जब हमें जो है 90 डिग्री अगर बटा में आ जाए, जिससे आपको दिया है साइन जो है मान लीजिए 42 डिग्री, उसके बाद आपको जो है कॉस जो 48 डिग्री दे दिया जाए। अब ये दोनों के जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री मान आता है तो उसका 1 हो जाता है। अगर ये दोनों जो है अगर बटा माइनस में रहता तो दोनों के घटा देते, तो इसका 1 इसका 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। तो अगर ये दोनों देखिए आपको जोड़ने के बाद कितना हो जाते हैं 90। 90 का मान कितना होता है 1, लेकिन यहाँ प्लस में है कि माइनस में है, तो माइनस में है, तो दोनों के घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर साइन आपका क्वेश्चन दिया साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस जो है 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए आपको जो है साइन को चेंज कर दिए कॉस के टर्म में, तो कॉस जो है आपको 90 माइनस थीटा थीटा जो रहने दिए। अब यहाँ कॉस कॉस आपको रहने दिए, तो ये दोनों के घटाएंगे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये उसी तरह से रह गया। अब देखिए इसमें कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों घट गया तो इतना हो गया। अब इसको छोड़ देंगे, कॉस जो आपका 45 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों के घटाइएगा तो आपका जो है 0 आ जाएगा। घटा के देख सकते हैं। फिर इसी तरह से और भी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको जो समझने में आसानी हो जाए। ये सब जितना भी बता रहे हैं सभी जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपसे जो है tan थीटा बराबर 4/3, तब पूछ रहा है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है मान। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो हमें जो है tan थीटा जानते हैं लंब बटे जो है आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। और निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछा है। अगर सब्जेक्टिव भी पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव इसको बनाने के प्रयास करेंगे। इस तरह से ले लिए समकोण त्रिभुज ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ समझिए, यहाँ थीटा दिया गया है, यहाँ थीटा ले लेते हैं तो नीचे हो जाएगा आधार हो जाएगा, इसके थीटा के सामने जो हो जाता है लंब हो जाता है। आई आपको कर्ण जो होता है बड़े होता है। अब यहाँ पर से समझिए आप लोग जो है यहाँ निकाल दिया है लंब बटे आधार दिया गया। लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, तो हमें निकालने के लिए क्या बोला है कर्ण बोल दिया है। कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ समझिए सिंपल सा, कर्ण क्या है AC है, AC आपको तो लंब कितना है आपका AB है, AB आपको दिया गया है, आधार क्या है BC है। तो आपको जो है लंब का मान कितना दिया गया 4 दिया गया, आई कितना दिया 3 दिया गया, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 तिया 9, जोड़ने के बाद 25 हो जाएगा। 25 के वर्गमूल कितना होता है 5 हो जाता है। उसके बाद पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा जानते हैं लंब बटे कर्ण जानते हैं, और आधार बटे जो है कर्ण जानते हैं। अब यहाँ जानिए लंब कितना दिया गया है आपका 4 दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया 5 दिया गया, आधार कितना दिया गया 3 दिया गया, कर्ण कितना दिया गया 5 दिया, जोड़ लीजिए 5 हो जाएगा। ये दोनों एलसीएम तो सेम ही रह जाएगा नीचे क्योंकि सेम है तब। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। अब जो है एग्जाम में इतना बनाने के ऑब्जेक्टिव का टाइम नहीं रहते हैं, तो उसको जो हम चाहेंगे तो इतना ही सा में जो है हम बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको दिया tan थीटा बराबर आपको जो है 4/3 दिया है। तो इसका ट्रिक जो होता है 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है। तो यहाँ देखिए आपको 3 दे ही दिया गया है, आपको जो है 3 दे दिया गया है,
और 4 भी दे दिया गया है, बच गया क्या, 5 बच गया। 3 भी दे दिया गया इसमें, और जो उसके बाद 4 भी दिया गया, बच गया क्या, 5 बच गया। अब यहाँ देखिए, तो ये आप tan थीटा और जानते हैं लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो हमें निकालने के लिए बोला है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा पूछा है हमसे। तो यहाँ हम जानते हैं साइन थीटा बराबर, तो यहाँ लंब ये हो ही गया, ये आधार हो ही गया, तो बच गया, ये बचा हुआ क्या बचा होगा, कर्ण बच गया होगा। तो साइन थीटा और जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। आइए आधार बटे cos थीटा होता है, कर्ण बटे जो है अब सॉरी लंब आधार बटे कर्ण होता है। लंब कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है, 5 दिया गया। उसके बाद आधार कितना दिया, 3 दिया गया, ये कितना, कर्ण 5। एलसीएम निकाल लो जो है, तो निकालो या ना निकालो, 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, दोनों नीचे सेम, तो ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 और 3 7। आंसर हो गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के पूछा है होल स्क्वायर, अब बराबर पूछ रहा है क्या मान होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसी का मान पूछा है। तो ये माइनस बी की क्या होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो है 2ab हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इतना बराबर आप लोग जानते हो प्लस में है, तो मान तो नहीं जान पा रहे हो कि क्या होगा, तो इसको चेंज कर दो। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 माइनस जो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस जो है कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, लेकिन उस तरह से करने से बढ़िया कि 2 इंटू इसको 1 बट्टे जो है साइन थीटा इंटू जो है कॉट थीटा बट्टे साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो आपका खत्म हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस नीचे नीचे गुना हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब बट साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना भी करके आप छोड़ते हैं तो आपका आंसर सही है। या तो इसी को बढ़ा के आप कर सकते हो 1 माइनस 2 कॉट थीटा अलग अलग कर दिया जाए, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आई कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये भी आपका आंसर क्या है, सही है। बोर्ड में जो पूछ दिया आप उसी पे मार दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका दिया गया है सेक 11 डिग्री बटे कौशिक जो है आपका 7/9 बराबर वाट पूछा। तो देखिए आपको जोड़ने के बाद क्या 90 दिखाई दे रहे हैं, 90 दिखाई दे रहे तो आंसर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। लेकिन इसको लॉन्ग में बना के देख लेते हैं, तो सेक आपका हो जाएगा 90 माइनस इसको करोगे तो कितना घटावे, तो हमें 11 आ जाए 90 में से, तो 79 घटा देते हैं। अब बटे जो है कॉस सेक जो है आपका 70, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक जो है आपका हो जाएगा 79 बटे कॉसेक, कॉसेक जो है 79 काट के कितना हो जाएगा, 1 आंसर एक आ जाएंगे। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर जो है आपका से पूछा 80 डिग्री बराबर वाट। तो यहाँ देखिए जोड़ने के बाद आपको 90 आ जाए तो मान कितना हो जाएगा, तो ये प्लस में है कि माइनस में, माइनस में है, तो दोनों घटेगा तो 0 आ जाएंगे। लेकिन इसको लॉन्ग से बना लेते हैं,
सेक स्क्वायर 90 माइनस कितना घटाए तो हमें जो है 10 डिग्री आ जाए, तो 90 घटा 80 घटा देते हैं, तो 80 घटा दिए तो इन माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर 80 डिग्री सेक 90 माइनस थीटा बराबर होते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ 80 और माइनस जो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो इतना बड़ा फार्मूला आप जानते हो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए सब का जो है आपको इसमें जो है अंतराल कितना का है, किसी का अंतराल नहीं दिया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए तो हमें जो है tan 10 डिग्री tan तो जोड़िए आप जो है 75 जो है आपका 15 कितना हो जाएगा 90 10 और जो है आपका जो है 80 कितना हो जाएगा 90। तो 90 के मान 1 90 के मान 1 बराबर 1। इसको लॉन्ग में भी बनाना चाहिएगा तो लॉन्ग में भी बन जाएगा। tan 90 माइनस इसको कितना घटाए तो 10 आ जाएगा, तो 80 घटा देते तो 80 वाला जो रहेगा उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan आपका जो हो जाएगा tan 80 डिग्री इंटू tan आपका ये हो जाएगा 90 माइनस कितना घटावे तो हमें 15 आ जाएगा, तो 75 घटा देते हैं। तो 75 घटा रहे हैं तो 75 वाला कौन है, तो ये वाला, इसको छोड़ देंगे। तो tan 90 बाई थीटा होता है cot थीटा, tan आपका हो जाएगा 80 डिग्री आई cot आपका 75 डिग्री इंटू tan जो आपका 75 डिग्री। ये दोनों खत्म हो जाएगा, इसके साथ ही खत्म, तो 1 गुने 1 बराबर 1। अब आइए अगला क्वेश्चन है 2 cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री। अब जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाता है 90 आ जाता है। 90 का मान कितना होता है 1 होता है। इसको किया 2 इंटू, अब लॉन्ग से बना लेते हैं 2 इंटू कॉस 90 में कितना घटावे हमें 37 आ जाए तो 53 घटा देते हैं। अब बटे साइन जो है 53 कॉस 90 माने थीटा बराबर होते हैं साइन जो है आपका 53 डिग्री। अब बटे जो है साइन 53 डिग्री दोनों कट जाएगा, 2 गुने 1 बराबर 2। आगे वाले क्वेश्चन दिया गया है कि जो है आपसे पूछा है यदि कॉसेक थीटा बराबर जो है बी बटे ए दे दिया जाए, तब आपसे पूछा सेक थीटा का मान ज्ञात। ऐसा क्वेश्चन है तो पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, तो ए बी आई सी हो जाएगा, आई आपको थीटा डिग्री हो जाता है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप कॉसेक थीटा कर्ण बटे जो होता है लंब होता है, तो कर्ण आपका जो है बी हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। निकालने के लिए क्या बोला हमसे, आधार बोला है, तो आधार बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर और माइनस जो है लंब के स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कर्ण क्या है बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए आगे आई जो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे जो है आपका आधार होता है, तो कर्ण कितना है बी है और आधार आपका क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए आइए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अब इसको किस तरह से डील कीजिए। देखिए आप जोड़िए यहाँ जो है एक और जो है 89 कितना हो जाएगा 90, इसका मतलब इसके बीच में होगा tan 88 डिग्री भी होगा और भी बीच में होगा, तो इसका मतलब ये जो है 2 और 88 कितना हो जाएगा 90।
इसका मतलब आगे बीच में और कुछ होगा। इसका मतलब हम जान रहे हैं कि जोड़ने के बाद कितना आ गया, 90 आ गया। सबको जोड़ने के बाद कितना आ गया, 90। तो 90 का मान कितना होता है, 1। सब में 1 गुना करते जाओ तो कितना हो जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएंगे, 1 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो है cos 90 माइनस ई बराबर पूछा है। तो आपसे ई टाइप पे एक क्वेश्चन कंफर्म है कि एग्जाम में रहना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ तो जो है आ जाएगा आपको cos 90 माइनस से बराबर होता है sin a हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, साइन आपका जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है cos थीटा होता है, फॉर्मूला है आपका। उसके बाद cos जो आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर जो है sin थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर जो है cos थीटा हो जाएगा। कॉट जो है आपका 90 माइनस थीटा बराबर जो है आपका हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा हो जाएगा। फिर कौशिक आपका हो 90 माइनस थीटा बराबर जो है सेक थीटा हो जाएगा। इतना में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता है, उतार लीजिए। देखिए आपके सामने 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा है। इसको 9 के कॉमन कर लोगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जितना बराबर हम जानते हैं 1 होता है। तो आंसर क्या, 9 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। इसका आंसर जो है आपका 9 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, एक साइलेंट जो है बुद्धा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको जो है बिल्कुल जो है निःशुल्क मिले, ताकि औरों बच्चों को जो है लाभ हो सके और फायदा हो सके। आपको पर डे एक वीडियो जो है हमेशा मिलेगा। मेन टॉपिक जो है आपका 10th में जो है पूछा जाता है। कम से कम अगर जो है बढ़िया से बच्चे जो है वीडियो मेरा देख लेगा तो बच्चा कम से कम जो है 80 प्लस जो है मैथ में जो है नंबर उठा सकता है। लेकिन उसके जो है आपको रेगुलर दिखना होगा, स्क्रिप्ट करके नहीं दिखना होगा। तो आप कृपया करके जो है एक साइलेंट जो है बुद्धा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। गुड लक।